श्री राधे। आइए पंचम स्कंद के नवम अध्याय पर चर्चा करते हैं। ऋषभ देव के प्रथम पुत्र भरत जी एक छोटी सी गलती से, गलती क्या कहें, वो हिरण के मोह में ऐसे पड़ गए तो 3 जन्म लेना पड़ा। उसी जन्म में मुक्त होते हिरण का जन्म हुआ। हिरण के बाद जब वो नदी में, आधा नदी में शरीर भिगोकर हिरण ने शरीर त्यागा, तो एक ब्राह्मण के कुल में उनका जन्म हुआ है। तो नवम अध्याय में उन्हीं का चरित्र है। नाम तो यहाँ जड़ भरत नहीं लिखा है। पूर्व जन्म में, तीसरे जन्म में भरत थे और यहाँ जड़ की तरह आचरण करते थे, इसलिए हम लोग व्यवहार में उन्हें जड़ भरत के नाम से कहते हैं। तो तीसरे जन्म में किसी अंगिरा गोत्र के बहुत अच्छे ब्राह्मण के घर में जन्म लिया। उन ब्राह्मण की 2 पत्नियां थी। पहली पत्नी से 9 पुत्र थे और दूसरी पत्नी से एक जुड़वे बच्चे पैदा हो गए, एक कन्या और एक पुत्र। तो उनमें से जो पुत्र था वो पूर्व जन्म के राजा भरत थे, जो मृग शरीर छोड़ने के बाद ब्राह्मण कुल में आए थे। तो अब राजर्षि भरत क्योंकि मृग शरीर छोड़ा था, परंतु साधना बहुत की थी भरत राजा ने, इसलिए इस जन्म में भी उन्हें स्मरण था कि मैं पहले राजा भरत था, फिर मैं हिरण बना और हिरण के बाद अब ब्राह्मण पुत्र बना। तो 3 जन्म का स्मरण उन्हें था। तो इसलिए ब्राह्मण शरीर तो मिला, परंतु लोगों के सामने एकदम मूर्ख की तरह, बेवकूफ की तरह आचरण करते थे, ताकि दोबारा मैं इस संसार में न फंसूं। क्योंकि भगवान की कृपा से 3 जन्म का स्मरण था, तो इसलिए जड़ अंध बधिराकृति स्वरूपेण, तो जड़ अंधे और बहरे की तरह आचरण करते थे। अब ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुए थे, तो उनके पिता ने, जो ब्राह्मणों के संस्कार होते हैं जातक कर्म से लेकर उपनयन संस्कार आदि सारे किए, और वो इतने मूर्ख की तरह व्यवहार करते थे। कहते हैं 4 महीने ये गायत्री उनको रटवाया, फिर भी 4 महीने में भी गायत्री याद नहीं हुई। स्पष्ट लिखा हुआ है, सह व्याहृति भी स प्रणव त्रिशिर त्रिपदिम सावित्रीम ग्रीष्म वासंतिकान मासान। ग्रीष्म और वसंत 4 महीने याद करने पर भी ओंकार के साथ और भूर्भुव स्व ये 3 पदों के साथ गायत्री मंत्र उन्हें याद नहीं आया। फिर भी किसी तरह से बेटे को पढ़ाना है, संसार लायक बनाना है, यही चिंता करते करते अब समय तो आ जाता है, उनके पिता घर में ही समाप्त हो गए। अब जब घर में पिता समाप्त हो गए, तो छोटे जो इनकी माँ थी, राजा जड़ भरत की माँ, तो वो सती चली गई। बड़ी जो सौत को दोनों पुत्र सौंपे, एक बेटा और एक बेटी, और वो सती चली गई। अब घर में पिता नहीं, सौतेले भाई है। सौतेले भाइयों ने भी थोड़ा प्रयास किया कि पढ़े, परंतु इनको तो पढ़ना लिखना था नहीं। तो अब धीरे धीरे शिक्षा का अनुग्रह छोड़ दिया, सोचा कि जड़मति थी। तो अब प्राकृतिक द्विज पशु भी उन्मत्त जड़ बधिर इति आभाष्यमाण। लोग क्या है, मूर्ख, ऐ बहरा, ऐ अंधा, इस प्रकार से उनको बुलाते थे। उन्हें गुस्सा भी नहीं आता था, वो जानबूझकर ऐसी एक्टिंग करते थे। तो अब तो धीरे धीरे उसी तरह आचरण, अंधे की तरह, मूर्ख की तरह, बहरे की तरह आचरण करने लगे। अब या अपनी मर्जी से किसी ने कहा हमारा ये काम कर दो, काम कर दिया, रोटी मिल गई, हो गया। तो इस प्रकार से
तो कहते हैं बेष्टितः वेतनतः, या तो तुम्हें 2 रुपये दे दूंगा, चलो मेरा ये काम कर दो, वो काम कर लिया, या चलो तुझे रोटी खिला दूंगा, मेरा ये काम कर दो, तो वो बेष्टितः, उसको बेष्टि कहते हैं। इस प्रकार से जैसा मिला, स्वल्पम अधिकम मिष्टम कदन्नम, जैसा मिला अमृतवत व्यवहरति, जैसा जो भी मिलता अमृत की तरह, क्यों? केवल प्राण रक्षा के लिए, न इंद्रिय प्रीति निमित्तम, इंद्रिय को प्रसन्न हो, जीव को अच्छी लगे इसके लिए नहीं, केवल प्राण धारण करने के लिए भोजन करते थे। परंतु मस्त रहते थे, चाहे शीत हो, उष्ण हो, लू चल रही हो, सर्दी हवा चल रही हो, वर्षा हो रही हो, तो अनामृतानंग, पूरा शरीर, केवल नीचे एक अचला बांधते होंगे, बाकी पूरा शरीर नंगा रहता था, पीना, और संगनांग, एकदम हृष्ट पुष्ट शरीर था, मस्त थे, कोई चिंता थी नहीं, न पढ़ने की चिंता, न किसी प्रकार की चिंता। और ठंडिल संवेशन, सीधे नीचे जमीन में सो जाते थे, जमीन में बैठ जाते थे, और शरीर में मैल जमा हुआ था, कौन साबुन कहाँ, शैम्पू कहाँ, क्या, केवल एक मसी की तरह काली पड़ी हुई थी जनेऊ जरूर धारण करते थे। अकुपटावृत मिल गया तो थोड़ा पुराना मैला वस्त्र पकड़ पहन लिए, तो केवल जनेऊ से इतना पता चलता था कि भाई ये ब्राह्मण है। तो इस प्रकार से घूमने लगे। अब जब किसी से भोजन नहीं मिला तो या कोई कहा कि भाई हमारे खेत की रखवाली करो, खेत की रखवाली करते थे। तो खेत की रखवाली का मतलब क्या है? जाकर बैठ गए, चिड़िया खा रही तो खा रही, पशु खा रहे तो खा रहे, उनको किसी से बोझ नहीं था। तो इस प्रकार से करते थे। उनकी भाभियाँ क्या करती थी, देखिए भाभियों का कैसा चरित्र है। माँ तो चली गई, जो नीचे का भोजन जल जाए, कोई रोटी जल जाए, बिगड़ जाए, तो ऐसी जली हुई, भुनी हुई या बदबू या बासी ऐसा भोजन देती थी। उनको भी अमृत की तरह बेचारे खाते थे। अमृतवत अव्यवहरति। तो इस प्रकार से उनका जीवन चल रहा था। एक घटना घट गई। एक कोई वृषलपति था, ये डाकुओं का सरदार था। अनपढ़ लोग होते हैं ये लोग। इनमें प्रथा क्या है कि भाई देवी को प्रसन्न करने के लिए नर बलि देनी है, मनुष्य की बलि देनी है। तो उसने भद्रकाली को प्रसन्न करने के लिए एक मनुष्य को पकड़ रखा था। क्यों बलि क्यों देनी थी? उस डाकू के सरदार का कोई पुत्र नहीं था। अब उसके किसी पुरोहित ने कहा होगा भाई नर पशु बलि दे दो भद्रकाली को तो तुम्हारा पुत्र हो जाएगा। एक आदमी को पकड़ रखा था। कैसे वो आदमी छूट गया, भाग गया। और उसके सेवक जो डाकू के सरदार के सेवक जो है ढूंढ ढूंढ इधर उधर ढूंढ रहे थे, कहीं पर वो छूटा हुआ आदमी नहीं मिला। तो चलते चलते एक जगह डंडा लेकर खेत की रक्षा कर रहे थे। इन महाशय को देख लिया। किनको? जड़ भरत को देख लिया। तो वीरासने न केदारान रक्षमान, वीरासन ने क्या नाम है, खेत की रक्षा करते हुए बैठे हुए थे। उन्होंने देखा भाई देखो कहीं बलि में कहीं शरीर में चोट लगा हो तो उसकी बलि देवी नहीं देती। देखा कहीं चोट नहीं, पटक नहीं, एकदम हृष्ट पुष्ट है, देवी बड़ी प्रसन्न हो जाएंगी। उनको पकड़ कर ले गए। उन्होंने प्रतिरोध किया, न कुछ किया। पकड़ चलो भाई हमारे साथ चलो, चल दिए। तो अब अपने स्वामी का काम कराना था भाई। मनुष्य की बलि देंगे तो स्वामी को क्या होगा? पुत्र होगा। तो उनको रसनया दोबारा कहीं भग न जाए, रस्सी से बांधकर अब चंडिका गृहम उपनिन्यु, जहाँ जिस देवी के सामने बलि देनी थी वहाँ ले गया। अब उनके जो डाकुओं के जो पंडित है, पुरोहित है, तो उन्होंने विधि से उनको स्नान करवाया। किनको? जड़ भरत को स्नान कराया। बढ़िया नए कपड़े पहनाए, बढ़िया बढ़िया खाने को दे दिया। भूषण अलंकार श्रग माला पहनाई, चंदन पहनाया,
सजा धजा कर बलि दी जाती है। ये सब किया हैं। अच्छा, और तो महता गीत स्तुति और ढोल नगाड़े बजते हुए अब देवी के मंदिर के सामने ले गए। देवी को भेंट चढ़ाना है। किसकी भेंट चढ़ानी है? नर बलि देनी है। वहां ले जाकर भगवती के सामने रख बैठाया। बैठ गए, क्या फर्क पड़ता है उनको? हाँ, क्या है, इस देह को काटेंगे तो चलो इनकी प्रवृत्ति है, कोई बात नहीं। कोई प्रतिरोध नहीं किया, पूछा भी नहीं, बैठाया साहब। अथ बिसर राजपणी, तो वो जो था डकैतों का सरदार, उसने तो पुरुष के खून से भगवती की पूजा करने के लिए अति करालम असीम आदत्त भयंकर तलवार उसने उठा लिया। बलि का नियम होता है एक ही झटके में गला अलग करना होता है। अगर एक बार झटके में गला अलग नहीं हुआ तो फिर वो बलि नहीं मानी जाए। तो एकदम पैना और भयंकर तलवार उसने ले लिया। तो इस प्रकार से जब मारने के लिए तैयार हुआ तो भगवती देवी से ये सहा नहीं गया। क्या? साक्षात ब्रह्मर्षि सुतस्य, ब्राह्मण के बेटे हैं, निर्वैरस्य, किसी से कोई वैर भाव नहीं, मारो तो मारो। सर्वभूत सुहृद, सारे प्राणियों के मित्र है कौन? जड़ भरत। और ऐसे उनको जब बलि देने के लिए तैयार हो गए तो देवी से रहा नहीं गया। तो भगवती मानो ब्रह्म के तेज से भगवती का देह एकदम गर्म हो गया और भगवती का वो प्रतिमा फट गई। यहाँ लिखा हुआ ब्रह्म तेजसा अति दुर्विषयण, अत्यंत तीव्र ब्रह्म के तेज से दैयवाने न बपुसा, मानो भगवती देवी का शरीर जलने लगा। सहसा उच्च चाट शैव देवी भद्रकाली, तो वो जो देवी की प्रतिमा थी वो उछल पड़ी, फट गई और वहां से साक्षात भगवती भद्रकाली देवी प्रकट हो गई। और भीषम अमर सरोषावेश, एकदम गुस्से से युक्त होकर जिस तलवार से वो बलि देना चाहता था उसी तलवार को लेकर जो बलि दे रहा था उसी का गला काट दिया। और उसका खून पीकर फिर उसके सिर को कंदूक लीलया क्रीडति स्म, यानी जैसे फुटबॉल खेलते हैं ना, तो उसके सिर से फुटबॉल की तरह खेलने लगी। और खून पीकर खूब मस्ती से नाचने लगी। तो इस प्रकार से यहाँ लिखा एवं एव खलु महताम अविचाराति क्रम, महापुरुषों के प्रति अविचार करेंगे, मारण प्रयोग करेंगे तो ये उल्टा हो जाता है। यहाँ पर बलि देना चाहता था जड़ भरत को, पर उसी की बलि हो गई। तो इस प्रकार से जो भगवान के चरण कमलों का आश्रय लिया होता है उसे कहीं भी डर नहीं है। तो भगवती देवी ने स्वयं उनकी रक्षा की। तो ये एक घटना है। अब दूसरी घटना हम 10वें अध्याय में कल सुनेंगे। जय जय श्री राधे।